दुनिया ने आखिरकार उस खौफनाक मंजर से राहत की सांस ली है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और तीसरे विश्व युद्ध के डर से पूरी मानवता को जकड़ रखा था। महीनों की भयंकर तबाही, हजारों मासूमों की मौत और मध्य पूर्व को मलबे के ढेर में तब्दील करने वाले अमेरिका ईरान युद्ध का सबसे आधिकारिक तौर पर द एंड हो गया। भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 5:30 बजे एक ऐसा ऐतिहासिक और अप्रत्याशित ऐलान हुआ जिसने वैश्विक कूटनीति के सारे समीकरण बदल दिए। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने तय तारीख से 24 घंटे पहले ही एक बेहद गोपनीय और ऐतिहासिक अंतरिम समझौते पर दस्तक कर दिए। यह समझौता फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में हुआ, वही पैलेस जहां कभी प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए वर्साई की संधि हुई थी। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने अपने चित परिचित आक्रामक और उत्साहित अंदाज में मीडिया के सामने चिल्ला कर कहा, डील साइन। वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने तेहरान के राष्ट्रपति भवन से इस समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए। पहले यह कूटनीतिज्ञ मुलाकात 19 जून को स्विट्जरलैंड के शांत शहर लूसर्न में होनी तय थी, लेकिन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए दोनों महाशक्तियों ने तत्परता दिखाई और इसे एक दिन पहले ही अंतिम रूप दे दिया। यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसके साथ ईरान, लेबनान और सीरिया में जारी अमेरिकी व इजराइल सैन्य कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी गई है। तबाही का वो खौफनाक मंजर, कितने दिन चला युद्ध और कितना हुआ नुकसान। इस युद्ध ने आधुनिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को लिखा है। करीब 140 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध ने न केवल मध्य पूर्व को दहलाया बल्कि पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया था। इस युद्ध के दौरान हुए नुकसान के आंकड़े रूह कंपा देने वाले हैं। अगर जान माल के नुकसान की बात करें तो शुरुआती खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में ईरान, लेबनान और अमेरिका सैन्य ठिकानों को मिलाकर 45,000 से अधिक लोगों की जान गई है, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस युद्ध के कारण ईरान के कई राजनीतिक शहर, सैन्य ठिकाने और लेबनान के रिहायशी इलाके पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक आकलन के अनुसार वहां के बुनियादी ढांचे को करीब 450 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। इस युद्ध की सबसे बड़ी मार दुनिया की जेब पर भी पड़ी है। होर्मुज़ जलडमरू माध्यम के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई थी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड $140 प्रति बैरल के पार चली गई थी। इसके कारण भारत सहित पूरी दुनिया में महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यही नहीं, वैश्विक शेयर बाजार को इस युद्ध के कारण करीब $30 लाख करोड़ का तगड़ा झटका भी लगा था। समझौते की वो 14 शर्तें अमेरिका मीडिया नेटवर्क CNN और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सूत्रों द्वारा लीक किए गए ड्राफ्ट के अनुसार इस शांत समझौते में 14 शर्तें तय की गई हैं। आसानी से समझने के लिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। पहली शर्त, इसके तहत दोनों देशों के सभी मोर्चे पर जमीन, हवा और युद्ध में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत और हमेशा के लिए रोक देंगे। दूसरी शर्त, इसके तहत अमेरिका और ईरान एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। तीसरी शर्त, इस आंतरिक समझौते को एक स्थायी शांति संधि में बदलने के लिए दोनों देशों के अगले 60 दिनों के भीतर अपनी अपनी बातचीत पूरी करनी होगी। चौथी शर्त, इसके तहत अमेरिका अगले 30 दिनों के भीतर ईरान के तटों से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह हटा लेगा। पांचवी शर्त, इसके तहत ईरान 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और बहाल करेगा। छठी शर्त, अमेरिका, यूरोपीय संघ और खाड़ी देश मिलाकर ईरान के तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करेंगे। सातवीं शर्त, अमेरिका अब ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र IAEA और अपने एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आठवीं शर्त,
इसके तहत ईरान ने लिखित संकल्प लिया है कि वह भविष्य में कभी भी परमाणु बम या सामूहिक विनाश के हथियार नहीं बनाएगा। 9वीं शर्त, अगले 60 दिनों तक जब तक फाइनल डील नहीं होती, ईरान अपने परमाणु सेंट्रीफ्यूज को अपग्रेड नहीं करेगा। 10वीं शर्त, अमेरिका अब ईरान कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल और बैंकिंग सेवाओं पर से प्रतिबंधों में बड़ी ढील देगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक 11वीं शर्त है फ्रीज फंड की बहाली। इसके तहत दुनिया भर के विदेशी बैंकों में फंसी ईरान की करीब 120 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियां तुरंत अनफ्रीज की जाएंगी। 12वीं शर्त है स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम। समझौते का कोई देश उल्लंघन न करे, इसके लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र का गठन भी होगा। 13वीं शर्त, मुख्य आर्थिक और समुद्री रास्ते खुलने के बाद दोनों देश कैदियों की अदला बदली और क्षेत्रीय मिलिशिया जैसी बाकी बचे विवादित मुद्दों पर आगे बात जारी रखेंगे। और 14वीं अंतिम शर्त, UNSC की मोहर। इस पूरे अंतिम समझौते और आने वाले फाइनल एग्रीमेंट को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास कराकर अंतर्राष्ट्रीय यूनानी मान्यता दी जाएगी। इस खबर के आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार झूम उठे हैं। कच्चे तेल की कंपनियों में सुबह ही 12% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह घटकर $82 प्रति बैरल पर आ गया है। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी और अमेरिका बाजार में इस दशक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल रही है। दुनिया अब एक बार फिर मंदी के साए से बाहर निकलकर विकास की पटरी पर लौटने को तैयार है। 4th पॉइंट,